मैंने सुना है दूध के साथ ग्रेप्स नशा उतारने में मदद करते हैं। ट्राई करो। अंगूर नशा उतार सकता है, वैसे मानना पड़ेगा कमाल का आइडिया है। अंकल, आप तो हैर्ब्स के साथ काम करते थे ना, तो आज ये शराब क्यों लेकर बैठे हैं? किसी अपने ने मुझे कहा है कि ये जो अंगूर तुम देख रहे हो ये शराब का नशा उतार सकता है। क्या अंगूरों से नशा उतरता है? ऐसे उपाय कौन सोचता है? मिन जियांगशी ने। बच्चे भी इस पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन तुमने किया। मिस्टर चैंग, ये वाले अंगूर मंगवा लीजिए। ये वाले बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। क्या ये बस जब मिस मिन कह रही हैं कि ये नशा उतारती है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। मिस्टर चंग, अब समझ आया आप हमारे परिवार में कब से क्यों टिके हुए हैं। ठीक है, देर मत करना, जल्दी सो जाना। कल से तुम्हारी टीचर हमारे घर पर रहने आ रही है, तो तुम अंकल चैंग के साथ सारी सफाई अच्छे से करवा लेना। इसका मतलब अब मैं मिस मिन को हर टाइम देख पाऊंगा? अंकल के लिए मिस मिन वाकई एक टीचर ही है ना, पर मुझे क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा उन्हें उनकी परवाह है। हाँ? अंकल बहुत ही अजीब हैं। अरे चलो मिस मिन, यहाँ आओ, ये देखो। एक मिनट, मैंने अभी नोटिस किया तुम्हारी आंखों के नीचे काले दायरे हैं। तुम जानती हो बच्चों से ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। ठीक है, समझ नहीं आया पर रिस्पेक्ट करती हूँ। आओ तुम्हें घुमाता हूँ। ये देखो, ये मेरा कमरा है। और मेरी प्यारी मिस मिन, ये रहा आपका कमरा। और मेरे अंकल सामने वाले कमरे में रहते हैं। देखो, हम तीनों के लिए कन्वीनियंट है। अंकल ने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए अभी तक नहीं उठे। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आओ देखो, अच्छा है ना? हाँ, क्या एम्प्लॉयर का इतना पास रहना ठीक है क्या? तुम्हें भी लग रहा है ना ये बहुत ज्यादा अजीब है? मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, मैं स्टाफ के साथ रह सकती हूँ। मैंने तो नीचे तुम्हारे लिए कमरा सजाया था, लेकिन अंकल ने ही कहा कि ये सही नहीं है। और अंकल पहली बार किसी लड़की को घर रख रहे हैं, वो भी अपने बगल वाले रूम में रख रहे हैं। सच सच बताओ, तुम लोग क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिस्टर किन बस चाहते हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा नजर रखूं। अगर तुम फिर से आलस करोगे तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। लग रहा है मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अंकल उठ गए हैं। अंकल, मिस मिन का कमरा तैयार है। शुक्रिया हमारे छोटे मास्टर। शुक्रिया यंग मिस्टर किन। शुक्रिया मिस्टर किन। वैसे आप खाली हाथ क्यों आई हैं? अच्छा सुनो, मिस्टर चैंग, मिस मिन के कमरे में और पौधे लगाना है। मैं चूज करने में हेल्प करता हूँ। माफ कीजिएगा, आज सामान पैक करने में बिजी हूँ, किसी और दिन बना दूंगी। और ऐसा किस दिन करेंगी? कल। ठीक है, मुझे आज फिर से फलों वाला दलिया खाना है। ठीक है, उसमें अंगूर ज्यादा डालिएगा। वो वाला जो नशा उतारता है। ओके, डील। हेलो मिस फ्रैंक।
एक कवाड़ी लड़की एक कवाड़ी लड़के के अकेले घर रह रही है। मुझे लगा था तुम मना कर दोगी, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी शिफ्ट हो गई। देर करने से बेहतर है। मैं कोई और चाल नहीं देखना चाहती। जैन, तुमने खाली पेट इतनी शराब पी ली, पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। ये देखो, मैं सुबह से तुम्हारे लिए ले बना जाओ रही यहाँ थी। से। मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना है। मुझे अंगूरों का दलिया खाना है। ग्रेप पोरेज मैं तुम्हें अगली इसकी बार कोई ला कर जरूरत दूंगी। मेरे लिए पहले ही बनाने वाला है। मुझे तो लगा था मिस मिन सिर्फ जार्डिंग की टीचर हैं। पता नहीं था तुम्हें मेड भी रख लिया है यहाँ। वो सिर्फ मेरे लिए बनाने वाली है। यहाँ फिर शुरू हो गया। एक बच्चे की लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है। बस एक छोटी सी फेवर है। सुनो, मेरे अंकल कहाँ पर हैं? वो यहाँ नहीं। ये अंकल की है क्या? कल रात अंकल मिस मिन के साथ थे, तो ये लिपस्टिक का निशान मिस मिन का ही हो सकता है। मैंने इन्हें पकड़ लिया। यंग मास्टर, रुक जाइए यंग मास्टर। कल तुम्हारा 25वां बर्थडे है ना? कैसे सेलिब्रेट करना मिस्टर चैंग चाहती? सब संभाल लेंगे, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मानती हूँ मैं तुम्हारी बर्थडे पर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन इस बार मैं अंकल देखो मैंने क्या ढूंढ लिया है। आपने चुपके से मेरी आंटी ढूंढ ली है। हाँ, जार्डिंग, ये मैं यहाँ कल भूल गई थी। तो कल रात अंकल मिस मिन के साथ नहीं थे? क्या बकवास है। देखा, तुम्हारे अंकल से जुड़ी हुई शख्स मैं नहीं हूँ। तुम जानते हो, कल रात तुम्हारी टीचर की वजह से जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर वहाँ जहन ना होता तो तुम अपनी नई टीचर ढूंढ रहे होते। टीचर, तुम जियांग डोंग को कैसे जानती हो? इसके पीछे वजह है। सब कुछ जियांग डोंग ने किया था। मिस मिन की इसमें कोई गलती नहीं। जियांग डोंग ने कब तुम्हें तंग किया? तुमने शराब पी हुई थी, उसने तो बस रक्षा की। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ ऐसे हैं जो बिन बात के ही चले गए, जिनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। अगर कल मैं तुम्हारे अंकल की देखभाल ना करती तो भला वो ऐसे चल फिर रहे होते क्या? मैंने सोचा तुम मिस्टर किन की देखभाल करने वाली थी। मैं बस मदद ही कर सकती थी। जहन, मैं तुम्हारे लिए ये धो देती हूँ। आखिर तुम नौकरों वाले काम क्यों करोगी? हाँ, इसे धोने की कोई जरूरत नहीं। ले जाओ, इसे फेंक दो कूड़े में। जी ठीक है। मैं तुम्हारे लिए उठा देता हूँ। मैं दोबारा इसे यहाँ दिखने नहीं दूंगा। ठीक है, तुम दोनों आराम से बात करो। दलिया बनाना मत भूलना। तुम्हारी वजह से मैंने रात को कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है। सुनो जहन, तुम मेरे साथ रोडली बिहेव क्यों कर रहे हो? आखिर मेरी भी इज्जत है, तुम कैसे कर रहे हो? तुम लोगों के सामने मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम जियांगशी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो। तुम्हारे इरादे गलत है, ये तुम अच्छे से जानती हो। लेकिन मैंने तो उसकी बहुत बार मदद की है ना। हाँ, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, लेकिन वो भी ना समझी में हुई गलतियां थी। तुम मेरे खिलाफ उसका साथ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपनी गंदी चालें मुझ पर चलाना बंद कर दो। इस बात को समझ लो अच्छे से। मिस्टर किन, मैं कल एक दिन की छुट्टी चाहती हूँ। मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से लू यूची के साथ मिलना है। मैं जियाडिंग की क्लास बाद में पूरी कर दूंगी। चली जाओ। शुक्रिया। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। मर्दों को डील करते वक्त वो तुम्हें ही साथ लेकर जाते हैं। पार्टनरशिप में म्यूचुअल बेनिफिट ही की है।
मिस फैंग इतनी सक्सेसफुल हैं, क्या लोग अक्सर तुम्हें कहते हैं कि तुम अपने चाम पर ही भरोसा करती हो? क्या तुम शैनचंग अपने मुट्ठी में करना चाहती हो? हमारे खानदान को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। मिस्टर जैंग को कह दीजिएगा कि कल मिस जियांगशी को उसके घर से ले आए। जैंग मेरा ड्राइवर है, वो तुम्हें कल पिक करने आ जाएगा। मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना, बस कल तुम मेरे घर आ रही हो। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कल की तरह हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। ये आखिर क्या कहना वो क्या कहना चाह रहे हैं क्या कि ये कल फैंग जिनयून के साथ कुछ खिलाफ नहीं हो हुआ? गया है? क्या वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर रही है मेरे सामने? शुक्रिया मिस्टर किन। फिक्र मत करो। जहन का दिल अच्छा है, खुद को महान मत समझ बैठना। क्या तुम बस ऑफर सुनते ही मान लोगी? इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। कैन तुम्हारा ड्राइवर है और शैनचंग का हर शख्स उसे जानता है। तुम ऐसे उसे यूज करने का कहोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि इसका कोई लेना देना है? मुझे तो बस मिस मिन की चिंता है बस। जो मेरे फैसले पर आवाज उठाएंगे मैं उन्हें खुद देख सकता हूँ। क्या तुम्हारा ड्राइवर है और शैनचंग में सब उसे जानते भी हैं। तुम उन्हें मिन जियांगशी को लेने भेजोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि इसका किन फैमिली से कुछ लेना देना है। मुझे मिस मिन की रेपुटेशन की फिक्र हो रही है। मैं भी देखता हूँ कौन सवाल करता है मेरे फैसले पर। मैं तो बस ईमानदारी से एडवाइस दे रही थी। आजकल औरतों के सिवाय औरतों का दर्द कोई नहीं समझता। औरतों की मजबूरी सिर्फ औरत ही समझ सकती है। मैंने सही कहा ना मिस मिन? मैं मिस्टर किन की एम्प्लॉय हूँ, मेरी रेपुटेशन किसी पर असर नहीं करती। तो तुम किस हैसियत से मुझे वार्निंग दे रही हो? अंकल मिस मिन को फैमिली समझते हैं और शैनचंग में हमारी फैमिली को कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? जहन, मुझे कुछ और काम है तो मैं चलती हूँ। अब मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए हमेशा भाग जाती है। कमाल का मुंह तोड़ा है। एक्सीलेंट। चलो घर चलते हैं। जरा रुको, चलो जियांग फार्मेसी चलते हैं। मिस्टर किन, क्या मिस फैंग के साथ मेरा बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा था? पहले तो जंगली शेर बनी घूम रही थी और अब तुम्हें डर लग रहा है। मैं बस एडमायर्स को भगाने के लिए हायर हुई हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस की कमी का डर है। तुमने तो बड़ी आसानी से मेरे प्ले को भी समझ लिया। तुम बहुत क्लेवर हो, बस तुम बैलेंस को मेंटेन करो। किन और फैंग फैमिलीज कनेक्टेड हैं। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस को अफेक्ट कर दूंगी। वो सच में नुकसान होगा। हमारी फैमिली यहाँ तक किसी बाहरी फोर्स के बिना पहुंची है। तुमने बहुत अच्छा किया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वैसे सोचा जाए तो तुम बहुत ही दिलचस्प हो, मेरी पसंद की तरह। मैं तुम्हारी फैमिली में सिर्फ पढ़ाने और पैसे कमाने आई हूँ, किसी और इरादे के बिना। मुझे औरतों की कमी नहीं। अगर मैं किसी को पसंद भी करूं, वो म्यूचुअल है। मैं कभी फोर्स नहीं करता। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं बच रही। मैं अपने प्रेजेंट से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। थोड़ी ग्रेडी क्यों नहीं बनती? मैं चाहता हूँ मिस मिन हमारी फैमिली का हिस्सा बने, लेकिन वो क्यों अंकल को पसंद नहीं कर सकती? ये क्या किया? छोड़ दो मुझे। तुम इतनी देर रात को अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो?
अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं चिंता में हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता मिस मिन आज बहुत चार्मिंग लग रही थी, है ना? यही तुम्हारी चिंता है? हाँ, वो खूबसूरत और स्मार्ट है। उसने उस औरत को चुप भी करवा दिया। इतनी परफेक्ट पर्सनालिटी तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करती? ये तुम क्या? मेरा कोई गलत ख्याल नहीं है। देखो तो, झूठ बोलना भी नहीं आता है। अभी देखना। अंकल, कैसा रहेगा अगर मिस मिन मेरी स्टेपमॉम बन जाए? तुम्हारे रिएक्शन से लगता है तुम जल रहे हो। तुम बेमतलब मैच मेकिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया क्या कि मेरी मिस मिन मेरी माँ बन जाए? बहुत सारे। समझो तुम, पहले का कर्ज ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन अच्छा टाइम आए तो पहले डैड का ख्याल आता है। एहसान फरामोश। मेरे पापा लंबे, हैंडसम और अमीर हैं, और उसकी रेपुटेशन तुमसे बेहतर है। और हाँ, शायद मिस मिन तुमसे ज्यादा उसे पसंद करे। पहले आने वाले की रिस्पेक्ट करो। पहले तुम चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकते हो, फिर मेरे पापा। और अगर तुम दोनों से ना पसंद आए तो 2 साल है मेरे पास। 2 साल बाद मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं मिस मिन के साथ खुद शादी कर लूंगा। वो तुम्हारी डैड में इंटरेस्ट नहीं लगी जो तुम जैसे बच्चे का बोझ उठा रहा है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे चांसेस ज्यादा हैं, है ना? लेकिन मिस मिन को तुम में इंटरेस्ट तो है नहीं। निकल यहाँ से। एहसान फरामोश, मैं बहुत हैंडसम हूँ। इसकी कहानी तो काफी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्ले के 5 फीमेल रोल्स मेरी मिस्ट्रेस करेंगे। देखिए सर, आपकी मिस्ट्रेस इस प्ले में ये 5 रोल आखिर कैसे कर सकती हैं? तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक है? फिर भी देखिए, ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसके लिए कोई एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। जान, हम फिर कब मिलेंगे? अरे तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस लोग ही हैं ना। रुको जरा, क्या ये मिन जैंगशी और उसका दोस्त नहीं है? मुझे कुछ काम है, तुम लोग चली जाओ। ओ जियांग, हमें कॉल करना जरूर। जल्दी से जाओ, मैं फिर मिलूंगा। देखो जल्दी बताओ, तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं पर मेरे पास हैं, और औरतों के मामले में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। मिस मिन आप बस कीमत बताइए। मिस्टर जाओ, हमें आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर भरोसा है, लेकिन ये मूवी आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती। शायद हम अगली बार कोलैबोरेट कर सकते हैं। अरे इस बारे में सिर्फ सोच ही काफी है ना? और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं तो मैं खुद इस पूरी मूवी का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। ये नीचे देखो। मिस्टर जो, हाँ, क्या आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है? मिस मैन चाहे तो मदद कर सकती है। कोई भी पार्ट चलेगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम हो गए पागल। तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, और अपने पैसे अपने पास संभालो। हमें उनकी अकड़ मत दिखाओ। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, हो कौन तुम? हाँ, तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने शेंग चेंग में मेरी इंसल्ट की है। मैं हूँ जेंग डोंग। दर्द हो रहा है मुझे। मिस्टर जियांग डोंग। शेंग चेंग डबल विलन। सही सुना, ये शेंग चेंग के 2 विलन में से एक हैं, मिस्टर जियान। मिस्टर जियान, आपको कोई गलत फहमी हो रही। मुंह बंद करो। क्या हुआ? इसने अपने गंदे पैर से मुझे छुआ। तुम भी इसे मारो। सच में? ये दर्द को सह लो। तूने मेरी लड़की को हाथ लगाया।
माफी मांग। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दीजिए। दफा हो जा। शुक्रिया। अगर ये एक मूवी होती ना तो मैं उसे जोर से मारता। इस तरह के लोग आजकल बहुत ज्यादा हैं। क्या मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं अभी कूल लग रहा था? मिस्टर जियान, आप तो शेंग चेंग में सबसे ज्यादा कूल हैं। मैं तुम्हारा लाइफ सेवियर हूं, तो मुझे किस तरह शुक्रिया करोगी? आपसे परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? रिटर्न फेवर के तौर पर हम तुम्हारा टाइम नहीं लेंगे। बैठ जाओ यहां, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं, या तो तुम पैसे को या फिर एक्टर्स को ढूंढ रहे होते हो। इस तरह खाली हाथ लेकर क्या तुम अब भी मूवी बनाना चाहते हो? मुझे यकीन है कि इंसान को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। आजकल की दुनिया में क्या सपने देखने से कुछ हो जाता है? हाँ, चलो बिजनेस की बात पर आते हैं। हम दोनों के नाम में जियांग आता है। तुम जियांग शी हो, मैं जियांग डोंग हूँ। ईस्ट और वेस्ट, यही किस्मत है। हाँ, मैं तुम्हारी फिल्म में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या सोचती हो तुम? मेरे दोस्त बनोगे क्या? हमें नहीं चाहिए मिस्टर जियांग, हम कोई और तरीका सोच लेंगे। शिंग चैंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम दोनों किसी सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाओ तो मैं हमेशा टाइम पर तो नहीं आ सकता ना। मैं चलो थैंक यू के तौर पर आज रात मैं तुम्हें डिनर पर बुलाता हूँ। मिस्टर जियांग, आज रात तो मिस्टर किन की बर्थडे पार्टी है। हम फिर कभी मिलते हैं। क्या अपने लाइफ सेवियर का इस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे हाँ, याद आया। मिस्टर जियान, थैंक यू के तौर पर आप इस मैजिकल परफ्यूम को रख लीजिए। तुम पागल हो? क्या इतनी वैल्यूएबल चीज है जो मुझे दिखा नहीं सकते? ये बहुत काम का है, लेकिन इसे बस आप इमरजेंसी में ही यूज कीजिएगा। हाँ, तुम बस मिस्टीरियस बना रहे हो इसे। लगता है गड़बड़ कर दी, अब क्या करें? अब भागना पड़ेगा। अलविदा। हम चलते हैं। वो सेल्फ डिफेंस के लिए क्यों लड़? लड़कों को भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। अब क्या करें, कहीं उससे कुछ हो ना जाए। चलो चले। लू यूची, गलत आदमी का परफ्यूम लग रहा है ये तो मुझे। बहुत स्पाइसी है ये। लूसी, तुमने मुझे धोखा दिया।